ने निर्माणाधीन चर्च की अवैध निर्माण पर रोक लगा दिया है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तोड़ फोड़ भी जो है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और रेलवाई का है यार, रेलवाई का जमीन है ये, तो ये रेलवाई में लेकिन ये 80 साल से कम हो गया है। घर द्वार सब बना हुआ है यहाँ पर, तो अब तक तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। तोड़ना है तो सभी को तोड़ो, बिना नोटिस का तो तोड़ ही नहीं सकते ना, पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कोई दस्तावेज मांगे नहीं है ये लोग, बिना मांगे, बिना सूचना दिए, बिना मैसेज दिए ये लोगों ने ये सब काम किया है। प्रार्थना सोसाइटी का, हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए सारे लोग आए थे मैडम, किसके किसके नाम ले, इतने सारे 200 से ऊपर थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछे, ताला लॉक था, इधर कहाँ है ऐसे बोले। और वो जो मिट्टी उट्टी खोदने वाले उन्हीं लोगों को हथियार लेके आए थे, उन्हीं लोगों से उठा के तोड़ ताड़ दिए। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे ऐसे बोले। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है मेरे प्रियो, खुलेआम आप देख सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वहां पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ किया गया है, चर्च को तोड़ दिया गया है। जी हाँ, ये जो चर्च बना हुआ था, कुछ असामाजिक तत्व आए और उन्होंने हथौड़ों से और हथियारों से चर्च में तोड़फोड़ कर दिया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये चर्च भवन बना हुआ था जिसमें प्रार्थना सभाएं होती थी, लोग एकत्रित होते थे, प्रभु की आराधना करते थे। लेकिन उसके बाद धर्मांतरण का आरोप लगाकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, यहाँ पर लोगों को ईसाई बनाया जाता है। इस प्रकार से चर्च को तोड़फोड़ किया गया है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि ये जो चर्च है वो अवैध निर्माण था। जी हाँ, रेलवे की ज़मीन पर यह चर्च बना था, इस प्रकार से भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ये रेलवे की ज़मीन पर यह चर्च बनाया हुआ था तो रेलवे के अधिकारी लोग आते और कार्रवाई करते, लेकिन दूसरे बाहरी लोग आकर पहले चर्च में तोड़फोड़ किया गया है। जी हाँ, तोड़ दिया है, चर्च को पूरी रीति से तोड़ दिया है, दीवारों को तोड़ दिया है। इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और वहाँ पर कोई मसीह लोगों को सुनने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मसीह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मसीह लोगों को कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। और लगातार ये खबरें की घटना हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। जी हाँ, जहाँ पर एक तरफ संविधान सभी को आज़ादी देता है कि आप अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आज़ादी है, फ्रीडम है, लेकिन दूसरी ओर हम देख सकते हैं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो मसीह लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनको चर्चों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और इस प्रकार की जो घटना है छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लगातार हो रही है। छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से, महीनों से वहाँ पर मसीह लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मसीह लोगों को सताया जा रहा है। जी, रेलवे प्रशासन ने आरोप लगाया है कि ये रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ है, लेकिन पास्टर और वहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो चर्च भवन है आज का नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं और इसमें प्रार्थना सभाएं हो रही थी। रेलवे की ओर से बताया गया है कि रेलवे ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, खाली जो निर्माण हो रहा था या चर्च में जो गतिविधियां हो रही थी उसको रोका है, इस प्रकार से रेलवे ने कहा है। देख सकते हैं कि खुलेआम जहाँ पर मसीह लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है। किसने अधिकार दिया है भाई आके आप किसी का भी घर जाकर तोड़ दो और किसी का भी चर्च में जाकर तोड़ दो? ये किसने अधिकार दिया? प्रशासन है, पुलिस है। अगर वो अवैध रूप से बना होगा तो रेलवे प्रशासन आते उसे नोटिस देते, भाई आपका जो चर्च भवन है वो रेलवे की ज़मीन पर बना है। उसके बाद रेलवे जो है वो कार्रवाई करता। लेकिन बाहरी लोग जो आकर तोड़फोड़ करना, जिनका रेलवे से कोई लेना देना नहीं है, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग आकर धमकी देकर तोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सचमुच में गलत हो रहा है मसीह लोगों के साथ में। जी हाँ, और भी घर आसपास में बने हुए, वो चर्च केवल अकेला ही चर्च नहीं बना है, और भी घर आसपास बने हुए, पूरी कॉलोनी वहाँ पर बनी हुई है। अगर रेलवे प्रशासन
को अगर ऐसा लगता है कि ये रेलवे की ज़मीन पर बना हुआ है तो वो सभी घरों को तोड़ना चाहिए भाई, सभी घरों के निर्माणों को या रोकना चाहिए, सभी को खाली करना चाहिए। केवल चर्च को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, केवल जहाँ पर परमेश्वर के प्रार्थना भवन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं हम लगातार देख सकते हैं। आपने वीडियो देखा कि ये वीडियो है वो वायरल हो गया है और मीडिया भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। मीडिया सवाल जवाब कर रहे हैं कि क्यों बनाया है ना, और किसने तोड़ा, क्या हुआ, ये सारी बातें हम देख सकते हैं। मसीह लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया है, जी हाँ, लेकिन कोई भी उनको आश्वासन नहीं मिला है। पास्टर ने बताया कि भाई ये जो चर्च भवन को तोड़ा गया तो रेलवे की ओर से कोई भी नोटिस नहीं मिला या कोई भी वहाँ से कोई सूचना नहीं मिला। डायरेक्ट आकर है ना, कोई भी अगर घर में तोड़फोड़ करता है, चर्च में तोड़फोड़ करता है तो ये किसी का अधिकार नहीं है। अगर कोई सरकारी अधिकारी है तो वो भी पूरी प्रक्रिया के आधार पर ही तोड़ सकता है। ऐसे डायरेक्ट जैसे भी लाकर तोड़ दिया या डायरेक्ट हथौड़ों से तोड़ दिया, ये भी नहीं हो सकता है। जो सरकारी प्रक्रिया है उसके हिसाब से ही तोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम खुलेआम देख सकते हैं जहाँ पर है ना कोई सूचना है, ना कोई उस चर्च को तोड़ने का ऑर्डर है, कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। कुछ भी वहाँ पर पास्टर बता रहे कि हमें कुछ भी सूचना नहीं मिला है। लोग आकर चर्च में तोड़फोड़ किया है, चर्च को तोड़ दिया है और रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो चर्च है अवैध निर्माण बना हुआ है। इस प्रकार की ये घटना है छत्तीसगढ़ से आ रही, जो कि बहुत ही गलत हो रहा है। रेलवे क्षेत्र में चर्च निर्माण रोका तो तोड़फोड़ का आरोप लगाकर घेराव। जी हाँ, मसीह लोगों ने घेराव किया है कि भाई चर्च को बिना वजह से क्यों तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर आरोप नहीं है। आपने वीडियो देखा, वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि चर्च को तोड़ा गया है, तोड़फोड़ की गई है, दीवारों को तोड़ा गया है। रेलवे क्षेत्र में चर्च निर्माण को लेकर शिकायत हुई और जांच करने पहुंची टीम को पता चला कि वहां तो पूरा भवन बनकर तैयार हो गया। उच्च स्तरीय शिकायत होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को रोकते हुए कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ भी की गई। इससे नाराज मसीह लोगों ने इस तोड़फोड़ का विरोध करते हुए आरपीएफ दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया है। किसी ने शिकायत किया है कि यहाँ पर अवैध चर्च निर्माण है और यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। लोगों को बुला बुलाकर उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन, रेलवे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और उनको बोला कि ये जो चर्च में जो तोड़फोड़ हुई है या जो चर्च बना है वो अवैध निर्माण पे बना हुआ, इस प्रकार से बताया रहे हैं। लोग इस तोड़फोड़ से इनकार कर रहे हैं कि कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि तोड़फोड़ हुआ है। भारी मात्रा में चर्च को तोड़ा गया है, दीवारों को तोड़ा गया है। तो एक समुदाय को विशेष करके टारगेट करना ये बिल्कुल गलत बात है और इंडिया में, भारत में सभी को रहने का अधिकार है। तार मसीह लोगों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर काफ़ी निराश है, काफ़ी दुखी है। सरकार को कदम उठाना चाहिए, मसीह लोगों के संरक्षण करना चाहिए। कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़।